ओके सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज हम लोग सेबी एलओडीआर का चैप्टर 2 के बारे में पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले, नॉट चैप्टर 2, पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ बेसिक जो इस चैप्टर को पूरा का पूरा एक ओवरव्यू होते जो होता है वो हमने देखा था कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या चीज़ और क्यों, मतलब किस किस चीज़ को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू देखा था। एक रिवीजन की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कॉमन ऑब्लिगेशन पढ़ने वाले हैं और शायद हम लोग कोई भी एक वन टाइम इवेंट या फिर क्वार्टरली कंप्लायंस में से कोई एक तो पढ़ लेंगे। ओके एक कोई भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। ओके फिर से बोल रहा हूँ, सेबी एलओडीआर का ये जो कंप्लायंस की लिस्ट है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी में जाने के बाद अगर आपको यही नहीं पता हो कि भैया कौन कौन से कंप्लायंस हमको करने हैं तो आप करोगे क्या वहाँ पे, राइट। चलो कंपनी कुछ आते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन, लाइक यहाँ पे हमने ऑब्लिगेशन देखे थे। कॉमन ऑब्लिगेशन सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कॉमन ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? जैसे ही आप लिस्ट होने जा रहे हो, जैसे ही आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई, लिस्ट होने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां आएंगी। बड़े पोस्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है, राइट। तो बड़े पोस्ट के साथ जब बड़ी जिम्मेदारियां आएंगी तो वो जिम्मेदारियां क्या होंगी? सबसे पहले तो बोलते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी। वर्ड मिल रहा है ऑल, सभी लिस्टेड कंपनी चाहे जो भी हो, सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए ये कंप्लायंस तो करने मैंडेटरी है। क्या क्या मैंडेटरी भाई? देखो सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर आपको लेके आना होगा, और कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि होगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। और कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या होगा? एज पर सेबी एलओडीआर एक कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम है, 2 मार्क्स के लिए अलग से पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या बोला जाएगा? इंश्योर करना कि भैया हमारे सारे कंप्लायंस होते हैं, कोऑर्डिनेट करना विद एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड। ओके इंश्योर करना कि हमारा जो सब कुछ है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। ईमेल वगैरह जो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल है उन सभी चीज़ों को ये देखता है। तो कंप्लायंस ऑफिसर को क्यों रखने का जरूरत है यहाँ पे बता दिया गया, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट सर ये फर्स्ट ऑब्लिगेशन। अच्छा अभी हम लोग इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम लोग रेगुलेशंस के साथ पढ़ेंगे। ये वाला पूरा पोर्शन कौन से रेगुलेशन में कहाँ बोला गया वो सारा हम लोग मैच करते हुए चलेंगे। पहले ये पूरा बुक के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेबी का जो ओरिजिनल मैनुअल है उसके हिसाब से हम लोग एक बार आगे बढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी, जैसे ही कंपनी लिस्टेड होती है ना वो शेयर्स इशू करती है। नॉर्मली इस कंपनियां लिस्टेड होते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं। अब अगर कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू कर रही है, ओके एंड वो सिक्योरिटी कितना होना चाहिए? 1 लाख से ज़्यादा। यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी आगे में आएगा, फिर से वही चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर वो कंपनियां सिक्योरिटी 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी है तो उसको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, अलग हायर करना पड़ेगा शेयर ट्रांसफर एजेंट को। लेकिन अगर कंपनी के पास 1 लाख सिक्योरिटी से कम है तो वो कंपनी के ही अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट बना सकती है शेयर ट्रांसफर के नाम पे, कि वो लोग शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उनका एक अलग ये होना चाहिए जो शेयर ट्रांसफर का काम करे, और इसको अपॉइंट करते समय इवेंट वाइज कंप्लायंस में आपको बताना पड़ेगा। ओके वो भी आएगा। कॉपरेशन विथ इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी के साथ आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए सेबी हमेशा प्रेशर देता है कि भाई डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप क्या करोगे इस साल का डॉक्यूमेंट, अब सेबी तो आज के ही आज आपका डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेगी, उसको तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता चले कि हाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था तो बोलेगी पुराना डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो इसलिए बोलती है कि भैया आपके पास एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट को रखते हो, कैसे डिलीट करते हो, क्योंकि 2 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक परमानेंट नेचर के होते हैं और एक 8 साल वाले डॉक्यूमेंट होते हैं, राइट। तो परमानेंट डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से रख रहे हो, हिफाजत से रखते हो, खराब से रख रहे हो, कैसे फाड़ के रख रहे हो, मतलब अच्छे से रख रहे हो ना। 8 ईयर वाले डॉक्यूमेंट जो रख रहे हो आप, 8 साल के बाद कैसे उसको डिलीट करोगे, कैसे उसको हटाओगे, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लोगे कि हाँ अब इसको फेंकने वाले हैं, हटाने वाले हैं, जलाने वाले हैं, जो भी बोल दिए 8 साल हो गया ये डॉक्यूमेंट हटाने वाले हैं, मिनट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहे हो, ये पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। ओके फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप लिस्टेड होते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं लोडर के हिसाब से कि भैया आप इन्फॉर्मेशन फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली वे से, जितना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप सारा इन्फॉर्मेशन जो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लिस्टेड एंटिटी को बताना पड़ेगा कि स्कीम ऑफ जैसे अमलगमेशन ये सब काम जब भी हो रहा है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। ओके पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट करने के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको एक मोड चूज करके रखना होगा। आप एक ही मोड नहीं, मतलब 1-2 मोड चूज करके रखना होगा कि भाई हम इस तरीके से पेमेंट करते हैं, और वो मेथड जरूर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव किया होना चाहिए। अब बोल दिए कि देखो भाई हम हुंडी के माध्यम से पैसा देंगे, जो कि प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, तो फिर आप वैसा कुछ ऐसा कुछ क्या नाम है जो अलाउड ही नहीं है वैसा कुछ सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स के या फिर कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, जो भी है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, बेसिकली इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत है तो वो किसको बताएंगे? कोई तो मशीन होगा ना, कोई तो तकलीफ, कोई तो तरीका होगा जिससे वो बता सके।
राइट। तो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर शेयर होल्डर्स बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को कि देखो सर ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये शेयर्स थे, इतनी इतनी प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, विजिल मैकेनिज्म एक अलग चीज़ होता है। विजिल मैकेनिज्म होता है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी कंपनी के रिलेटेड हैं, कोई भी कंपनी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आके कंप्लेन कर सकता है। लेकिन ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के जो कंप्लेन है, अब हम आपसे पैसा लेके आपकी ही प्रॉब्लम को ना सुने, कैसा लगेगा? राइट, खराब लगेगा। तो आपका पैसा लेके आपकी बातों को सुने, और इस चीज़ को लेके ना हम लोग क्वार्टरली कंप्लायंस भी करते हैं, क्वार्टरली उनको रिपोर्ट भी भेजते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारे जो मेजॉरिटी है 95% 90% जितने हमारे केसेस हैं, ग्रीवेंसेस थे, उनको हमने रिड्रेस कर दिया है, अब कोई कंप्लेन उनका नहीं है। ओके, फी एंड अदर चार्ज जो भी होगा आप स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, भाई फीस तो हर कोई चाहिए, है ना, तो इनको भी फीस पे कर देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे कॉमन ऑब्लिगेशन जो एक कंपनी को लिस्टेड होते ही करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भैया व्हाट इज द कॉमन ऑब्लिगेशन। कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी आज के डेट पे बोली कि हम लिस्टेड होने जा रहे हैं। ओके, एक पब्लिक कंपनी थी, लिस्टेड नहीं थी, आज चाहती है लिस्टेड होना। तो बताया, पूछा गया कि भाई क्या क्या करना होगा, लिस्टेड होंगे तो कुछ तो चाहिए होगा ना, क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या करना होगा लिस्टेड होते ही। तो लिस्टेड होते ही सबसे फर्स्ट काम जो होगा आपको ये सब करना होगा, कंप्लायंस ऑफिसर लेके आ गए, शेयर ट्रांसफर एजेंट लेके आ गए। ओके, तो ये सब चीज़ के बारे में सबसे पहला काम होता है, दैट इज कॉमन ऑब्लिगेशन। आप लिस्टेड हो रहे हो भैया, आपको ये तो करना पड़ेगा। ओके, अब लिस्टेड हो गए हम लिस्टेड हो गए स्टॉक एक्सचेंज पे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ आते हैं वन टाइम कंप्लायंस, एक बार करना है जिंदगी में। कुछ आते हैं क्वार्टरली कंप्लायंस, मतलब हर क्वार्टर पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के। कुछ आते हैं हाफ ईयरली कंप्लायंस, जो आपको हाफ मतलब हर 6 महीने पे आपको बताना पड़ेगा। ईयरली कंप्लायंस, ईयर एंड होने के बाद आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। अब ये वन टाइम कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? वन टाइम कंप्लायंस मतलब लाइफ में एक बार कंप्लायंस करना है, जिस दिन आप लिस्टेड हो गए उस दिन बता दिए, काम खत्म। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में क्या है? जब जब वो चीज चेंजेस आएंगे तब तब आप बताएंगे, समझे? जब आप वन टाइम कंप्लायंस मतलब जिस दिन कंपनी लिस्टेड हुई, अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लिया, शेयर ट्रांसफर एजेंट जिस दिन आया, अब आने के बाद उसको कभी भी चेंज कर रहे हो, नया लेके आ रहे हो, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे कि देखो भाई, पुराना वाला ये था, नया वाला ये है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स था, ये जो भी तुम कोई भी रीज़न दे सकते हो, इस चीज़ की वजह से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट कॉपी बनाएंगे, उसके साथ उसको जाने के लिए इसको बुलाने का एग्रीमेंट, राइट, ऐसे करके एग्रीमेंट कॉपी बनता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया वन टाइम कंप्लायंस, एक बार कंप्लायंस। ऐसा कुछ कंप्लायंस है जो एक ही बार करना है आपको जिंदगी में। क्या क्या कंप्लायंस भाई? सबसे पहला कंप्लायंस, एक सीएस को अपॉइंट करो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। जिस दिन लिस्टेड हुए उसी दिन अपॉइंट कर लो भैया, एक तो हमारे पास कंप्लायंस ऑफिसर हो गया। रेगुलेशन 6 के हिसाब से, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। रेगुलेशन याद करना जरूरी नहीं है, बट मेरे हिसाब से आप याद करते हुए चलो तो बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में ना जो कंफ्यूजन क्रिएट, अब ज़्यादा याद करके रहोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा याद रहेगा। ओके, अगर आप कम ही याद करके रखते हो तो वो भी एग्जाम में नहीं याद रहता है, तो इसलिए ज़्यादा याद करके रखो भाई। रेगुलेशंस भी याद है हमको, सब कुछ याद है। एग्जाम में हो सके रेगुलेशन भूल जाओ, बट प्रोविजन तो याद रहेगा। क्लियर? लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट, एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेजर ऑफ अ शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। ओके, या तो आप शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर लो जो सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम करेगा, शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम करेगा, या फिर एक मैनेजर अपना इन हाउस फैसिलिटी का मतलब होता है ना, आपके ही कंपनी के अंदर आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि ये लोग शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम करेंगे। ओके, अपने ही कंपनी के अंदर ये हमने प्रोसीजर सिस्टम बना दिया है। नेक्स्ट, आपके पास एक पॉलिसी बनानी होगी तुरंत डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए। ये सारे वन टाइम कंप्लायंसेस है। वन टाइम कंप्लायंस में सबसे पहला क्या था? सीएस को अपॉइंट किया। दूसरा क्या था? शेयर ट्रांसफर एजेंट। तीसरा क्या था? पॉलिसी बना रहे। किस चीज़ के लिए पॉलिसी? डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए। और ये अप्रूव कहाँ लेंगे? बोर्ड मीटिंग में। अब ये अप्रूवल लिया है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? मिनट में लिखा होगा ना। चलिए, ये थे हमारे वन टाइम कंप्लायंस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है वन टाइम कंप्लायंस? आई थिंक अब डाउट नहीं होना चाहिए। वन टाइम कंप्लायंस में 3 ही बात थे भाई। पहला क्या था? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लो। दूसरा क्या था? शेयर ट्रांसफर एजेंट को ले आओ। तीसरा क्या था? पॉलिसी बना लो। सिर्फ सिंपल से 3 काम। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं क्वार्टरली कंप्लायंस। क्वार्टरली कंप्लायंस क्या होता है भाई? क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस चीज़ को। ये कितना नंबर पेज है? वेट, मेरे पास कुछ इससे बेहतर है, लेट मी शो यू। ओके,
क्वार्टरली कंप्लायंस अंडर सेबी एलओडीआर, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा। क्वार्टरली कंप्लायंस में अब यहाँ देखो मैंने एकदम मतलब बहुत अच्छे से ये जो इमेज बना हुआ है ये बहुत अच्छे से पीपीटी बना के रखा हुआ है। कैसे बना है भाई? रेगुलेशन 13(3) सबसे पहले रेगुलेशन बता दिए, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 3। स्टेटमेंट ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, जो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म पढ़ा था ना अभी, कॉमन ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आपको ग्रीवेंसेस को आपको रिड्रेस करते रहना होगा, हटाते रहना होगा लोगों को, राइट। तो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर आ गया। अब इस अप्रैल से जून मतलब पहला 4 क्वार्टर है हमारे पास, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। इन 4 क्वार्टर में पहले क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? अप्रैल से जून महीने में, जून मंथ में खत्म हो जाएगा पहला क्वार्टर। जैसे ही जून में खत्म हुआ, अब जून अप्रैल से जून तक का रिपोर्ट कब भेजेंगे? 21 जुलाई से पहले, मतलब 21 डेज बिफोर, उस मतलब विद इन 21 डेज आपको बता देना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है कि भैया ये इतने हमारे क्वेरीज आए थे, हमने इतने सॉल्व कर दिए, इतने अभी बाकी हैं और उसका रीज़न ये है, बता दिया आपने। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट रेगुलेशन क्या है? 27 सब रेगुलेशन 2। क्लॉज अगर नहीं याद है तो चलेगा, लेकिन रेगुलेशन 27 एटलीस्ट याद होना चाहिए। ओके, रेगुलेशन 27 इसके अंदर क्या बोला गया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी क्या है? क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ये गवर्नेंस रिपोर्ट ना 15 दिन के अंदर आपको दे देना है। दिख गया बात? गवर्नेंस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दे देना है। और ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस का जो था वो 21 डेज के अंदर था। यही तो देखो, ग्रीवेंसेस कितने दिन के अंदर था? 21 डेज के अंदर था। और गवर्नेंस रिपोर्ट कितना दिन के अंदर है? 15 दिन के अंदर है। ओके, सेम कोई क्वार्टर रहने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बताना होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? अब ये देखो, क्वार्टरली ये भी बताना होगा, क्वार्टर तो सेम रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। कितना दिन? 21 डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस ये वाला, ये और ये दोनों सेम है, 21 डेज 21 डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 21 डेज के अंदर देना है। ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म में 21 डेज के अंदर देना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 15 डेज के अंदर देना है। यहाँ तक याद हो गया? वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो ही आपको पूरा याद होगा, अदरवाइज फिर याद नहीं होगा, अकेले बैठ के रटने से काम नहीं चलता है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, डेविएशन एंड वेरिएशन के अंदर जो भी आएगा वो भी आपको क्वार्टरली बताना है, 21 डेज। आगे फिर से ये पॉइंट आने वाला है, इसलिए वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। फिनेंशियल रिजल्ट, ये क्वार्टरली फिनेंशियल रिजल्ट है। अब देखो क्वार्टरली फिनेंशियल रिजल्ट का क्या बोला गया? अप्रैल से जून, ये देखो 14 डेज पहले बोल दिया गया ये तीनों। ओके, और लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाला क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि एनुअल जब कंप्लायंसेस पढ़ेंगे अभी हम लोग ना, एनुअल कंप्लायंस, देखो एनुअल कंप्लायंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, फिनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली में है, मतलब 3 क्वार्टर का तो आप क्वार्टरली दोगे। अरे फिनेंशियल रिजल्ट 3 क्वार्टर का तो क्वार्टरली दोगे ना, 4th क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर होगा उसका तो लास्ट रिजल्ट जाएगा, फाइनल जाएगा। तो एनुअल कंप्लायंस में जब जाएंगे तो भी हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट, दिख रहा है 30 मई से पहले आपको दे देना होगा, अप्रैल से मार्च। पूरे साल का, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरा का पूरा एक बार में आपको अच्छे से बना के एक बार में आपको दे देना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ा, फटाक से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि क्वार्टरली कंप्लायंस क्या थे। क्वार्टरली कंप्लायंस में हमने क्या देखा था भाई? हमारे पास 5 लोग हैं क्वार्टरली कंप्लायंस में, 5 चीज़। क्या क्या चीज़? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म पहला, गवर्नेंस रिपोर्ट दूसरा, तीसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, चौथा डेविएशन, पांचवा फिनेंशियल रिजल्ट। ये 5 पॉइंट थे, क्लियर। ये पांचों पॉइंट अगर आप रेगुलेशन के साथ याद करो तो बेस्ट है। सबसे पहले क्या है? रेगुलेशन 13। अब रेगुलेशन यहाँ सिस्टमैटिक वे से लिखा हुआ है। 13 के अंदर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म। 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 31 शेयर होल्डिंग पैटर्न। 32 डेविएशन एंड वेरिएशन। 33 फिनेंशियल रिजल्ट। अब फिनेंशियल रिजल्ट के लिए एक चीज़ बता सकते हैं, 33 सब रेगुलेशन 3 क्लॉज ए के अंदर बोला गया है फिनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे अगर जाओगे ना तो ये ए की जगह डी हो जाएगा। देखो 33 3 ए की जगह डी हो गया, लास्ट क्वार्टर का है। ओके चलो, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको पक्का? अब अपना बुक में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आइए
आ गए हम लोग अपने क्वार्टरली कंप्लायंस के ऊपर। यही पांचों कंप्लायंस हमने पढ़ा था। इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म वाला पॉइंट, राइट। लिस्टेड एंटिटी को बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कितने कंप्लेंट्स आए हैं, कितने कंप्लेंट्स बाकी हैं, कितने हमने डिस्पोज कर दिए, राइट। हर क्वार्टर में कब बताना हो, 21 डेज ईच क्वार्टर। क्वार्टर एंड हो गया उसके 21 डेज, और कैसे एंड हो रहा है उसके बाद कितना दिन के अंदर, जुलाई 15/21, ये भी हमने उस अपने नीचे वाले पीडीएफ में देखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट बोल सकते हैं या फिर गवर्नेंस रिपोर्ट बोलो, कोई बात नहीं है। गवर्नेंस रिपोर्ट बोलो या कंप्लायंस रिपोर्ट बोलो, बात सेम है, ठीक है। ये भी आपको क्वार्टरली बताना होगा। देखो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा चल रहा है, इसकी इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आगे जाके अभी पूरा का पूरा प्रोविजन भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। कब बता देंगे, 15 दिन पहले। गवर्नेंस 15 दिन के अंदर बता देना था, राइट, 15, बाकी सारा 21 था, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना, 21 डेज अपना सबमिट करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी क्लास के शेयर होल्डर्स है, कौन कौन से क्या है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है, जो भी इनके फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, आगे जाके फिर से पढ़ने वाले हैं, क्वार्टरली बेसिस पे बताएंगे। फिनेंशियल रिजल्ट, ओके, विदिन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर को छोड़कर, देखो 45 डेज बोला गया ना, राइट। और हमारा वाला अगर पीडीएफ देखा जाए तो हमारे वाले में 45 डेज था। अब देखो जून में खत्म होता है क्वार्टर, जुलाई का पूरा 30 दिन, राइट। अगस्त का हम लोग ले रहे हैं 14 अगस्त तक, ओके, राइट। हो गया हमारा 45 टोटल, 44 + 1 45। चलिए हमारा कहाँ गया वेट, ओके। तो हमारा क्वार्टरली कंप्लायंस कंप्लीट हो गया, ओके। अब आते हैं हम लोग हाफ ईयरली कंप्लायंस के अंदर। सोचा तो था एक ही को कंप्लीट करूंगा, बट अब हम लोग आ रहे हैं हाफ ईयरली कंप्लायंस के अंदर। चलो ये वाला भी हमारे पहले पीडीएफ से पढ़ेंगे, हाफ ईयरली कंप्लायंस क्या थे, एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे ईयरली कंप्लायंस लास्ट वाले, ओके। चलो अब हम लोग सारा कुछ अपने ही पीडीएफ से पूरा देख लेते हैं और फिर यहाँ पे एक बार आएंगे। लो आ गए हाफ ईयरली कंप्लायंस के पास। हाफ ईयरली कंप्लायंस में क्या है, हाफ ईयरली कंप्लायंस हमको दो कंप्लायंस करने हैं पहले। क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना स्टॉक एक्सचेंज को हाफ ईयरली बेसिस पे, ओके। देखो हाफ ईयरली बेसिस पे दे रहा है, हाफ ईयरली बेसिस पे हमको कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होगा कि देखो सर हमारा सारा कंप्लायंस ठीक ठाक है, ओके। सो हाफ ईयरली कंप्लायंस हम लोग थे अभी। सबसे पहला क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देंगे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देंगे किस चीज़ का, कितना सिक्योरिटी ट्रांसफर हुआ है, कितना ट्रांसमिशन, कितना ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में बताएंगे, हाफ ईयरली बताएंगे। और ये जब ट्रांसफर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है तो किससे लेंगे भाई, हमारा जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उससे लेंगे, या फिर जो हमारा इन हाउस हमारे जो खुद का अगर जो हमारा अगर शेयर ट्रांसफर है तो उनसे ले लेंगे, ओके। एंड कंप्लायंस ऑफिसर का साइन मस्ट बी देयर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है बाई मिस्टेक, जो भी हो। एक क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बता दिए, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, जो कि इस पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, ओके। कि हमारा जो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर वगैरह क्या है, 30 दिन के अंदर हम लोग को सबमिट करना पड़ता है हाफ ईयर कंप्लीट होने के। एक आता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर क्या होगा भाई, इसमें हम लोग बताएंगे स्टैंड लोन या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है बताते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, ओके। अब ये स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड क्या होता है, स्टैंड लोन मतलब मेरा खुद का, कंसोलिडेटेड मतलब मेरा खुद का प्लस मेरे सब्सिडरी का, प्लस जो भी जितने भी मेरे सब्सिडरी सबका जोड़ जोड़ के दिखा देंगे एक साथ, ओके। और लास्ट वाला सर्टिफिकेट तो इस बुक में है ही, ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, एक कम है। नेक्स्ट आता है ईयरली कंप्लायंस, एक सेकंड प्लीज वेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल कंप्लायंस। एनुअल कंप्लायंस में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहला तो आप साल के एंड में लिस्टिंग फीस तो दोगे ना, कि हमारे इतनी लिस्टिंग फीस है, इतना लिस्टिंग फीस आप ले लो। साल के एंड में भैया लिस्टिंग फीस दे देंगे हम लोग, पहला काम। दूसरा काम, फिनेंशियल रिजल्ट बताएंगे कि हमारा फिनेंस जो क्वार्टर लास्ट वाला क्वार्टर में था, ऐसे क्वार्टरली तो हर बार होता है,
क्योंकि क्वार्टरली कंप्लायंस में हमने हर बार फाइनेंशियल रिजल्ट दिया है, हर क्वार्टर पे हमने एक फाइनेंशियल रिजल्ट दिया है। लास्ट में जो कंपनी एंड मतलब साल एंड हो गया, अब पूरा हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रैल से मार्च ये पूरा का पूरा जो हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल रिजल्ट एनुअल कंप्लायंस के अंदर भी जाता है। एनुअल रिपोर्ट देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को अप्रैल से मार्च, और इसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, बताएंगे क्यों। ये हम लोग का 2 कंप्लायंस हो गया, और यही 2 कंप्लायंस आज के वीडियो में लास्ट रहेगा। अब पहले इस बुक से देख ले अपने कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, उसके बाद जाके हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। देखो हाफ ईयरली कंप्लायंस के अंदर क्या है, सबसे पहले कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या करना होगा, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, बस साइन कौन करेगा भैया, कंप्लायंस ऑफिसर साइन करेगा। ओके, ऑथराइज और एंड दोनों दिख रहा है वर्ड आपको, एंड दिख रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट का एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कि भैया हमने सारे कंप्लायंस किए हैं, प्लस कंप्लायंस ऑफिसर भी साइन करेगा। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड बेसिस पे, हमारे सब्सिडरी सबका कितना रिलेटेड पार्टी हमने किया है विद इन 30 डेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जो उसमें नहीं ये दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होगा स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड, जो भी हो स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला सर्टिफिकेट जो हम लोग ले लेते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट से हम लोग लेते हैं, या फिर अगर कंपनी के पास इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है, अगर बड़े शेयर ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपको तो शेयर ट्रांसफर एजेंट रखना मैंडेटरी है भाई, लेकिन अगर आपके पास कम शेयर्स, कम सिक्योरिटीज़ है, कम शेयर्स है, तो भाई आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इन हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना अलाउड है, कम लोग हैं तो, ठीक है। एंड इसके अंदर भी प्रैक्टिसिंग जो CS है, कौन साइन करा है, पहला वर्ड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफिकेट ले रहे भैया, सर्टिफिकेट फ्रॉम किससे सर्टिफिकेट लेंगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट आता है हमारा, देखो ईयरली कंप्लायंस, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ईयरली कंप्लायंस। एनुअल लिस्टिंग फी, अब एनुअल फीस तो दोगे ना, लिस्ट हुए भैया कुछ तो दोगे उनको एनुअल लिस्टिंग फी, तो इनको अपना एनुअल लिस्टिंग फी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को हर साल जमा करना होगा। दूसरा फिनेंशियल रिजल्ट, फिनेंशियल रिजल्ट को आपको बताना पड़ेगा हर क्वार्टर एंड पे विद इन 60 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट क्वार्टर का ना 60 दिन के अंदर आपको बताओ, बाकी सारा 45 डेज के लिए है, विद इन 45 डेज बता दो, लेकिन लास्ट वाला है तो 60 डेज के अंदर बता दो। कब से कब का होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा कच्चा चिट्टा जो भी है सब कुछ आप फाइनेंशियल रिजल्ट में डाल दो। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को भी आपको बताना होगा, सबमिट टू द listed entities shall submit annual report along with the notice of annual general meeting। जिस दिन AGM का नोटिस आप दे रहे हो ना, उसी AGM के नोटिस के साथ आपको एनुअल रिपोर्ट दोनों को, एनुअल रिपोर्ट प्लस नोटिस ऑफ AGM दोनों को एक साथ भेजना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। कैसे भेजना होगा, एनुअल रिपोर्ट कैसे भेजना है, एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं। एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को दे रहा है, सॉरी एनुअल रिपोर्ट, हाँ एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं। इसमें ये क्या क्या किस चीज़ के साथ देते हैं, पहला देते हैं नोटिस ऑफ AGM, दूसरा देते हैं हम लोग अपना एनुअल रिपोर्ट, दोनों भेजते हैं। अब इसके साथ साथ और कुछ चीज़ होने वाला है, दैट इज हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमारा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ओके। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट टॉप 1000 लिस्टेड एंट्री के लिए मैंडेटरी है। टॉप 1000 जो लिस्टेड एंटिटी है उनको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी चिपका के भेजना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी उनके साथ ही जाएगा, ओके। और कब तक के अंदर डिस्पैच, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट और डिस्पैच ऑफ इट्स शेयर होल्डर। और कब देना होगा एनुअल रिपोर्ट, तब देना होगा, मतलब शेयर होल्डर्स को जब दे रहे हैं ना उससे लेट नहीं कर सकते। शेयर होल्डर को जिस दिन डिस्पैच किए उसी टाइम आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना होगा कि हमारा एनुअल रिपोर्ट ये है भाई, क्लियर। एनुअल रिपोर्ट देने का कोई टाइमिंग नहीं है, एनुअल रिपोर्ट देने का तभी टाइमिंग है जब आप AGM का नोटिस दे रहे हो ना, AGM के नोटिस के साथ ही एनुअल रिपोर्ट जाता है, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आई थिंक सो। एक फटाक से इस चैप्टर को, इस अभी तक का जो टॉपिक था उसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, कैसे कंक्लूड करेंगे। क्वार्टरली कंप्लायंस हमने देखा था भाई, क्वार्टरली कंप्लायंस में 5 चीज था। शेयर होल्डर्स के कंप्लायंस, शेयर होल्डर्स के जो प्रॉब्लम थे उनको, ग्रेविडेंसेस को हमने सुना था, हाँ सर 13 बार सुना था उनका प्रॉब्लम, कितनी बार सुना था, 13 बार सुना था उनके प्रॉब्लम्स को। 27 तारीख को हम लोग क्या दिए थे, 27 रेगुलेशन 27 में क्या था, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट दिया था हमने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दिया था कि हमने गवर्नेंस किया है, हमारे कंप्लायंस हुए हैं सर। 31
31 को हमने क्या बताया, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया कि हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। लिस्टेड एंटिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली बताती है कि भाई हमारा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन चेंजेस जो थे वो सभी भी हमने बताए हैं। और फिनेंशियल रिजल्ट हर क्वार्टर पे हमने बताए ही हैं 33 रेगुलेशन सब रेगुलेशन 3 के अंदर। क्लियर, 5 चीज़ों के बारे में बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट हाफ ईयरली कंप्लायंस। हाफ ईयरली कंप्लायंस में सबसे पहले क्या हमने सर्टिफिकेट लिया कि भैया देखो हम सारा कुछ अच्छे से करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ प्रॉपर्ली कर रहे हैं। साइन कौन कर रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर साइन करता है और एक हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंट का रिप्रेजेंटेटिव साइन कर देता है। नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर सिर्फ अपना नहीं, कंसोलिडेटेड भेज रहे भैया, अपने सब्सिडरी का भी भेजना है कि मेरा सब्सिडरी भी नहीं कुछ कर रहा है उल्टा पुल्टा काम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हम लोग पूरा भेजते हैं और ये साइन कौन करता है, बेसिकली स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों भेज देते हैं। ओके ना, लास्ट बात है शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट ले रहे शेयर ट्रांसफर एजेंट से कितना शेयर ट्रांसफर हुआ है, कितना ट्रांसपोर्टेशन में है, कितना ट्रांसमिशन में है, ये सब का डिटेल होता है। और सर्टिफाई कौन करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इसको सर्टिफाई कर देता है। यहाँ तक आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट ईयरली कंप्लायंस में अंदर 3 ही बात होंगी भैया। एनुअल लिस्टिंग फी तो दोगे ना, लिस्ट करवाए हो कंपनी को तो कुछ तो दोगे उनको साल में, लिस्टिंग फी दे दिए। फिनेंशियल रिजल्ट हर क्वार्टर में बताते आए हो, लास्ट में भी बताओ, राइट। एनुअल रिपोर्ट कब भेजेंगे, जिस दिन आप एजीएम का नोटिस भेज रहे हो उसी दिन आप बताओ। जिस दिन एजीएम का नोटिस भेज रहे हैं उसी दिन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ईयरली कंप्लायंस तक कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवेंट वाइज कंप्लायंस करेंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना है। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जितने भी फ्रेंड्स हैं चाहे वो जिस लेवल पे है, जो भी है उनको सभी के साथ शेयर कर देना है। ये हर लेवल पे हर जगह काम आता है ये चैप्टर। ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।